हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम। वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा। फ्रेंड, जैसे कि हम लोग पाइथन की 27 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी पाइथन की क्लास नंबर 28 है, जो कि हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, सीक्वेंस डेटा टाइप लिस्ट हमारा चल रहा है, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा लिस्ट ऑपरेशन के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ट्रवर्सिंग और एक्सेसिंग द लिस्ट कंप्लीट करा दिया था, तो जिन्होंने अभी तक प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां पे देख सकते हैं, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी आप लोग पाइथन की कंप्लीट क्लासेस लिखी हुई है, आप लोग वहां पे देख सकते हो। तो जो लोग भी चैनल बनाया है वो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जो कि हमारे चैनल का नाम है टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा। और नोट्स के लिए आप लोगों को कहां विजिट करना है, हमारी वेबसाइट technicalinstitutions.com पे। और हमारी नई वेबसाइट भी आ चुकी है जिसका नाम है careersknowledge.in, जिसमें आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी अपने करियर में बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए। 10th के बाद आपको कैसे सिलेक्ट करना है, क्या करना है, ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही आप यहाँ पर लिंक को पेस्ट करेंगे careersknowledge.in को, यहाँ पर आपको जो हमारी न्यू वेबसाइट है वो वेबसाइट आप लोगों को यहाँ पे दिखेगी, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी कि आपको अपने करियर में क्या करना है, जॉब से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी, ठीक है ना। तो वो आपको यहाँ पे इस तरह से मैं यहाँ पे जो भी आपको करना है। और ये वेबसाइट, सबसे बड़ी बात क्या है, वेबसाइट पूरी हिंदी में बनाई गई है, ठीक है ना। जो लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है तो वो हिंदी में यहाँ पे कंप्लीट वेबसाइट बनाई गई है। जैसे कि 12th के बाद नौकरी में क्या करना है, अपन को गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी, कौन कौन से हमारे पास गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस होते हैं 12th के बाद। बस आपको सिंपल सा क्लिक करना है, क्लिक करते ही क्या होगा, आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आप लोग पूरा हिंदी में दिया हुआ है सब कुछ, कितनी उसमें आपको क्या योग्यता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। कंप्लीट गवर्नमेंट जॉब 12th के बाद 10th के बाद कौन कौन से ऑप्शन है हमारे, सब कुछ आपको इस वाली वेबसाइट में मिलेगी, ठीक है। और नोट्स वाली वेबसाइट आप लोग जानते ही हो, जहाँ पे जो क्लासेस चल रही है पाइथन की, वो वहाँ पे कौन सा है, technicalinstitutions.com। इस पे आपको क्या मिल जाएंगे, कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे हमारी जो भी क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो आज हम लोग का क्या स्टार्ट हुआ है, लिस्ट ऑपरेशन आज हम लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो लिस्ट ऑपरेशन मतलब क्या होता है कि लिस्ट पर हम लोग कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है ऐसे, सिंस लिस्ट इज द पाइथन डेटा टाइप वी कैन परफॉर्म द सेवरल ऑपरेशन ऑन द डेटा रिप्रेजेंटेड एज अ लिस्ट। द ऑपरेशन कॉमनली परफॉर्म ऑन लिस्ट आर 2 और मोर लिस्ट, ठीक है, रिप्लिकेटिंग द लिस्ट एंड स्लाइसिंग द लिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंबाइनिंग द लिस्ट क्या होता है। तो कंबाइनिंग द लिस्ट मतलब ऑल्सो नोन एज ज्वाइनिंग द लिस्ट। कंबाइनिंग द लिस्ट सिंपली एडिंग 2 लिस्ट, मतलब 2 लिस्टों को आपस में जोड़ देना हमारा क्या कहलाता है, कंबाइनिंग द लिस्ट कहलाता है, ठीक है। अब उसमें कह रहे हैं कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, इसमें हमारा ऑपरेटर यूज होता है प्लस ऑपरेटर यूज्ड टू रिक्वायर बोथ ऑपरेंड मस्ट बी लिस्ट टाइप। सीधी सी बात है, हम लोग 2 लिस्ट लेंगे, 2 लिस्ट को एक लिस्ट कैसे बनाना, उसका मतलब होता है कंबाइनिंग द लिस्ट। सिंटैक्स क्या कहता है, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। और तो जैसे हम लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, लिस्ट 3 मिल जाएगी, ठीक है। बाकी थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते हैं। सपोज मैंने पहली लिस्ट का नाम ले लिया लिस्ट 1, या फिर लिस्ट 1 या फिर ए ले लो। ए इक्वल्स टू मैंने लिया 11 22 33 के बाद 44 55, ठीक है, लिस्ट 1 ये हो गई। सेकंड मैंने लिस्ट ले ली बी इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे ले लिया 66 77 88 99 एंड 110। 2 लिस्ट मैंने यहाँ पे ले ली। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिंपल सा प्रिंट के अंदर हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी, ठीक है। तो लिस्ट 1 हमारी ए है और लिस्ट 2 हमारी क्या है, बी है। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तो इससे क्या होगा, हमारी दोनों लिस्ट कंबाइन होके आ जाएंगी, ठीक है। तो क्या है, CD डेस्कटॉप, अपनी फाइल पे जाएंगे। CD डेस्कटॉप क्या है, फाइल का नाम क्या है हमारा, list.py। ओके, तो कंप्लीट हमें एक तरह से 11 की टेबल मिल जाएगी, क्योंकि 5 टाइम्स तक हमने उसमें लिखी है लिस्ट 1 में और सेकंड में लिख दी लिस्ट 2 में। तो ये हमारा सिंपल तो ऑपरेशन कहलाता है कंबाइनिंग द लिस्ट, जिसमें होता है लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। जो हमारा सिंटेक्स कह रहा था हम लोगों ने वही काम किया है, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 है, हम लोग की कंडीशन में ए प्लस भी लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, इस लिस्ट को किसी वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हैं। मान के चलो ये प्लस भी अगर मुझे यहाँ पे नहीं लिखना है तो मैं क्या करूंगा, एक अनदर वेरिएबल ले लूंगा सी इक्वल टू ए प्लस बी, और जब मैं प्रिंट करूंगा किसको, सी को, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, तो भी हमारा सेम ही आउटपुट आएगा जो उससे आया था। तो किसी वेरिएबल में भी रख सकते हैं या फिर हम लोग डायरेक्टली भी उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा ऑपरेशन था, कंबाइनिंग द लिस्ट। 2 लिस्ट को आपस में जोड़ देना हमारा क्या कहलाता है, कंबाइनिंग द लिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट एक्स, मतलब ये कुछ लिस्ट का नाम लिखा हुआ है, एक्स 11 1A 11 1 2, मतलब दो क्लास के स्टूडेंट हैं, 11 1A सेक्शन के, 11th B सेक्शन के 5 स्टूडेंट के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे नेम जो 1 है उसमें क्या दिया गया हमारा, अनुराधा सुप्रिया निधि मेघा श्रेया, और जो लिस्ट 2 है उसमें क्या दिया, शुभ श्वेता अंकित देव अरुण। तो 2 यहाँ पे हमें लिस्ट दी हुई है। इन लिस्ट में जो क्या करना है, मुझे इस पे कंबाइनिंग द लिस्ट मुझे अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है मेरा नेम 1 प्लस नेम 2, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट का नाम क्या है नेम 1, सेकंड का नाम क्या है नेम 3। सिंपल
जैसा मैंने यहाँ पे नेम 1 को भी प्रिंट कर लिया, नेम 2 भी, मतलब दोनों लिस्ट भी हम लोग यहाँ पे प्रिंट करके देख रहे हैं। और जो लिस्ट 3 है वो हमारी वो किस में स्टोर है हमारा कंप्लीट, वो नेम 1 प्लस नेम 2 हमारा किस में स्टोर है, नेम 3 में। तो लास्ट में देखो फर्स्ट लिस्ट मेरी ये थी, सेकंड लिस्ट मेरी ये थी, जब एग्जीक्यूट किया तो दोनों लिस्ट क्या हुई, कंबाइनिंग होके आ गई। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, ये भी आप लोग एग्जीक्यूट करा लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा रिप्लीकेटिंग द लिस्ट। तो देखो रिप्लीकेटिंग द लिस्ट क्या होता है, द अरिथमेटिक ऑपरेटर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लीकेशन था, यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर हो रहा था कंबाइनिंग में, प्लस, ठीक है ना। तो ये भी एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, और ये जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर हो गया है मल्टीप्लिकेशन, ये भी क्या है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है। मल्टीप्लिकेशन यूज टू रिप्लीकेट द लिस्ट अप टू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। कितनी बार मुझे लिस्ट को क्या करना है, कॉपी करना है, एक तरह से उसका काम करता है। देखो जरा, लिस्ट नेम एस्ट्रिक, इसको एस्ट्रिक बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, और इंटीजर, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मेरा एक एग्जांपल है, मान के चलो यहाँ पे ये हम लोगों ने ले लिया 1133, एक मैंने लिस्ट ले ली। अब इस लिस्ट की मुझे कॉपी बनानी है, ठीक है ना। तो क्या करना होगा, मैं सिंपल सा लिस्ट नेम और इनटू 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। सपोज मुझे 3 टाइम चाहिए तो मैंने a इंटू 3। अब जब मैं इसको क्या करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, तो देखो क्या होता है, a इंटू 3, ए में क्या है 11 22 33। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या हो, 11 22 33, 11 22 33, ये कंप्लीट हमारा 3 टाइम्स आएगा। कितनी बार भी हम लोग चाहेंगे उतनी बार, मैंने कहा इसको 5 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 5 टाइम्स तक भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, 5 टाइम्स तक मेरा आ गया। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग रिप्लीकेटिंग द लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया रिप्लीकेटिंग द लिस्ट। 2 ऑपरेशन हमारे ये कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। और आप लोग इस वेबसाइट पर ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, बॉर्डर लिस्ट मेथड जो प्रीवियस क्लासेस को देखना है वो भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, और हमारा कौन सा ऑपरेशन होता है, नेक्स्ट ऑपरेशन आता है हमारा इसके अंदर स्लाइसिंग द लिस्ट, ठीक है ना। स्लाइसिंग द लिस्ट देखो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा लिस्ट के अंदर, ठीक है। स्लाइस क्या होती है एक्चुअल में देखा जाए तो, स्लाइस मतलब क्या होता है, एक पीस। अगर हम लोग कभी भी क्या है सर्च भी करें ना, सपोज मैंने यहाँ पे गूगल पर सर्च किया स्लाइस, ठीक है। तो स्लाइस होता क्या है, ये देखो सबसे पहले यहां पर मैंने सर्च किया स्लाइस। स्लाइस मीन्स क्या होता है, SLIC, स्लाइस। यहां पे क्लिक करो, या फिर ठीक है। तो यहाँ पे ये दे रहा है, लेकिन सपोज मुझे क्या है, स्लाइस मतलब होता है सब पार्ट। जैसे मैंने कहा एप्पल स्लाइस, तो अब यहाँ से थोड़ा सा और क्लियर होगा, एप्पल स्लाइस क्या पता चल रहा है यहाँ से, स्लाइस मतलब एक मतलब छोटा सा पार्ट निकाल लेना। जैसे एक बड़े एप्पल है, बड़े एप्पल में से क्या है छोटे छोटे से उसके पार्ट कर देना, तो मतलब क्या होता है, स्लाइस कहलाता है। ये क्या है, एक स्लाइस है, ठीक है ना, एप्पल स्लाइस बोलेंगे इसको, ओके। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट हमारा कहाँ आ जाएगा, लिस्ट स्लाइसिंग, ठीक है ना। मतलब बड़ी सी लिस्ट में से कुछ छोटा से पार्ट को निकाल लेना हमारा क्या कहता है, स्लाइसिंग द लिस्ट। जैसे एप्पल था, एप्पल को हम लोगों ने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो क्या है 1 स्लाइस 2 स्लाइस 3 स्लाइस। तो वही होता है, बड़े से एप्पल में से कुछ उसको क्या करना, कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना, स्लाइस की फॉर्म में ही क्या कहलाता है, एप्पल का स्लाइस। यहाँ पर हम लोग लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो लिस्ट में हमारा स्लाइसिंग क्या कहलाएगा, जो लिस्ट में होगा मतलब एक बड़ी सी लिस्ट में से कुछ पार्ट उसका निकाल लेना, वो हमारा कहलाता है लिस्ट स्लाइसिंग। देखो लिखा हुआ है, स्लाइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन सम पार्ट ऑफ द लिस्ट आउट ऑफ इट। इन अदर वर्ड्स इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सब लिस्ट फ्रॉम मेन लिस्ट, ठीक है ना। दूसरी भाषा में इसको क्या बोल सकते हैं कि एक बड़ी सी लिस्ट में से किसी दूसरी लिस्ट को बनाना हमारा क्या कहलाता है, स्लाइसिंग द लिस्ट कहलाता है। सिंटैक्स क्या कहते हैं, लिस्ट नेम, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, ठीक है ना। बस यही चीज हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर, कि हम लोग को बस यही समझना है कैसे हम लोग स्लाइसिंग का लिस्ट को निकालते हैं स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट से। अब थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ा अच्छे से समझिएगा इसका, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो क्या है, हियर लिस्ट नेम इज द, सबसे पहले हियर लिस्ट नेम इज द नेम ऑफ द लिस्ट टू बी स्लाइड। मतलब लिस्ट नेम क्या है, वो लिस्ट का नेम है जिसे हमने स्लाइस करना है, मतलब जिसमें से हमें क्या करना है, कुछ सम पार्ट को निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्टार्ट रिप्रेजेंट द इंडेक्स फ्रॉम वेयर एक्सट्रैक्शन इज बिगिन। स्टार्ट क्या बताएगा, कहां से लिस्ट को हम लोग को ब्रेक करना है, ठीक है ना। द डिफॉल्ट ऑफ स्टार्ट इज 0, मतलब अगर हम लोग कुछ नहीं देते हैं तो उसका स्टार्ट डिफॉल्ट क्या है, 0 कहलाएगा। स्टॉप इज इंडेक्स नंबर, स्टॉप हमारा रहेगा इंडेक्स का नंबर अप टू विच एक्सट्रैक्शन विल टेक प्लेस, मतलब कहां तक हम लोग को इसको निकालना है, ठीक है। एक्चुअली एक्सट्रैक्शन टेक प्लेस अप टू स्टॉप -1, तो जो भी हमारा स्टॉप रहेगा वो एक्चुअल में क्या रहेगा, स्टॉप -1, दैट इज पोजीशन ऑफ स्टॉप इन द नॉट इंक्लूड, ठीक है। सपोज जैसे 8 लिखा होगा तो एक्चुअल में क्या होगा 7, ठीक है ना, क्योंकि स्टॉप -1। अभी एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। द स्टॉप, the default stop is
द एंड ऑफ द लिस्ट। मतलब अगर हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप नहीं देती है तो क्या आएगा, एंड ऑफ द लिस्ट आएगा। स्टेप इज यूज्ड व्हेन ऑल द नंबर बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप आर नॉट स्लाइस्ड, ठीक है। तो स्टेप इज यूज्ड व्हेन ऑल द नंबर बिटवीन स्टार्ट एंड स्टॉप इज नॉट स्लाइस्ड, ठीक है। तो स्टेप बाय डिफॉल्ट अपने आप 1 1 चलता रहेगा। स्टेप रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ विच इंडेक्स विल बी जंप, मतलब स्टेप क्या बताएगा, कितना हमें जंप करना है अपने लिस्ट के अंदर, तो वो हमें क्या बताएगा, वो कंप्लीट हमारा स्टेप। एग्जाम्पल से देख लेते हैं तो और भी ज्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो यहाँ पे लिया है 11 22 33, ये एग्जाम्पल। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, ठीक है, फिर आंसर में हम लोग कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले इसको मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब थोड़ी सी यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉर्मेटिंग वगैरह बदल जाएगी, तो वो मैं इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के समझ लेते हैं, ठीक है। स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर समझना है। ठीक है, तो सिंपल से देखो यहाँ पे ज्यादा कुछ हाई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सिंपल सा बस हमें ये समझना है कि सबसे पहले तो लिस्ट दी हुई है, ठीक है। इस लिस्ट में क्या है, इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इंडेक्सिंग देखा जाए तो हमारी ये होगी, और लिस्ट में कितने एलिमेंट है, हमारे 9 एलिमेंट्स हैं। तो एक बार इसको सबसे पहले क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट करने पे देखो आंसर क्या आता है सबसे पहले, ठीक है। ये एग्जीक्यूट करने पे क्या आया, इसका आंसर हमारा आया हुआ है। अब इसी आंसर से अपन लोगों को इसको समझना है, ठीक है। तो देखो कैसे समझें इसको। सबसे पहले ध्यान से देखो, लिस्ट सबसे पहले तो क्या हुआ, हमारी लिस्ट प्रिंट हुई है, ओरिजिनल लिस्ट हमारी प्रिंट हुई है। जो भी हमारी लिस्ट यहाँ पे गिवन थी वो लिस्ट यहाँ पे प्रिंट होके आ गई, ठीक है। इस कंडीशन में हमारी लिस्ट पूरी प्रिंट हो गई, ये हमारी लिस्ट है, और जब हमने लिखा है यहाँ पे ओरिजिनल लिस्ट तो वो हमारी प्रिंट होके आ गई। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा था, स्लाइस 1:7 यहाँ पे क्या हुआ मेरा, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा स्लाइस 1:7:3, तो सबसे पहले जो मैंने क्या हुआ, ये तो मेरी जब मैंने एग्जीक्यूट किया यहाँ पे तो सबसे पहले क्या लिखा था, ओरिजिनल लिस्ट। तो इस कंडीशन से पहले वाले स्टेटमेंट से क्या हुआ, ओरिजिनल लिस्ट हम लोग की प्रिंट हो गई, ठीक है। जब हमारी नेक्स्ट कंडीशन आई, नेक्स्ट कंडीशन में मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्लाइस 1:7:3। तो ये मतलब क्या हुआ हमारा, कि स्लाइस हो जाए कहां से, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जो भी हमारा चलेगा यहाँ पे क्या होगा, ये 0 से इंडेक्स, क्योंकि मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा है स्टार्ट स्टॉप स्टेप। तो 0 1 2 3, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, एक्चुअल में है कितने एलिमेंट, 9, बट इंडेक्स क्या होता है हमारा n-1। तो यहाँ पे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मतलब 0 1, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और क्या लिखा हुआ, 7 लिखा हुआ, तो एक्चुअल में क्या है वो n-1, मतलब क्या है, स्टॉप -1, 7 - 1 मीन 6। तो यहाँ पे कहां तक चलेगा, 6 तक। तो 0 1, तो 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। 6 तक हमारी इतनी, ये तो हो गया क्या, इसमें तुम्हारा ये स्लाइस अप्लाई होगा। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ, स्टेप 3। स्टेप 3 का मतलब क्या होगा, कि स्टार्टिंग तो हमारी 22 से हो गई, 1 से, बट 3 स्टेप 1 2, मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 और 3। तो फिर कौन सा एलिमेंट आएगा मेरा यहाँ पे, 55, और 1 2 3, जबकि 88 क्या है, हमारी रेंज से बाहर है, तो 88 प्रिंट नहीं होगा। तो कितना प्रिंट होगा मेरे यहाँ पे, 22 और 55। क्यों, क्योंकि स्लाइस में क्या लिखा हुआ था, स्टार्टिंग फ्रॉम 1:7 मतलब 6। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपनी लिस्ट को लॉक कर लिया, 0 1 2 3 4 5 6, और इसमें कितने का जंप था, 3 का जंप था, तो 22 तो पहले आ जाएगा, 1 2 और 3 का जंप मतलब 55, और 88 हमारी रेंज से बाहर है, तो हम कंप्लीट आंसर क्या प्रिंट होगा, 22,55, ठीक है। ये हमारी स्लाइसिंग होती है। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे मैंने आउटपुट में भी इसलिए दे रखा है कि नेक्स्ट स्लाइसिंग क्या है 3:7, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 3, तो 3 कहां से स्टार्ट होगा मेरा, 0 1 2 3, मतलब 44 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे स्टॉप कितना दिया, 7, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लेकिन हमारा क्या है यहाँ पे 7, मतलब स्टॉप -1, तो कहां पे रुक जाएगा हमारा, 6 पर। तो 0 1 2 0 1 2 3, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारी जो लिस्ट प्रिंट हुई वो ये वाली लिस्ट हमारी प्रिंट हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा 4, मतलब स्टार्ट दिया है, ना ही स्टॉप दिया है, ना ही स्टेप दिया है। इसका मतलब क्या है, 4 से स्टार्ट होगा, पूरा एंड तक जाएगा। तो 4 कहां पर होगा, 0 1 2 3 4, मतलब 55 से स्टार्ट होगा, कंप्लीट लिस्ट हमारी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई ये वाली इंडेक्सिंग। नेक्स्ट क्या है हमारी, यहाँ पर सिंपल से क्या दिया है, ना ही स्टार्ट दिया है, सिर्फ स्टॉप दिया हुआ है, तो ना ही इसमें
स्टेप दिया है ना ही स्टार्ट दिया है, तो क्या होगा स्टॉप। स्टॉप यहाँ 6 दिया है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा ये स्टॉप -1 मतलब 5। तो मुझे स्टार्टिंग से प्रिंट करना है, कहाँ तक प्रिंट करना है 5 तक। तो 0 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ठीक है ना। 6 तक नहीं जाएंगे क्योंकि स्टॉप -1। तो नेक्स्ट हमारी ये प्रिंट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में क्या दिया हुआ है, लास्ट स्टेटमेंट हमारा कॉलन कॉलन, मतलब ना ही स्टार्ट दिया है ना ही स्टॉप दिया है ना ही स्टेप दिया है, कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कंप्लीट लिस्ट को हमारा प्रिंट कर देगा। 11 22 33 45 ये हमारी कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। सो ये हमारा होता है स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा हो तो पहले इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप चैनल के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको नेक्स्ट क्लास में फिर से बता दूंगा। ओके, तो लिस्ट ऑपरेशन में हमारे कितने ऑपरेशन कंप्लीट होगा। सबसे पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया है क्या, कंबाइनिंग द लिस्ट। नेक्स्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया है कौन सा, नेक्स्ट हम लोगों ने रिप्लिकेटिंग द लिस्ट कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोगों ने स्लाइसिंग कंप्लीट किया। लास्ट हमारा रह गया है अपडेटिंग द लिस्ट, ठीक है ना। तो अपडेटिंग द लिस्ट देखो क्या होता है, ये हमारा सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। अपडेटिंग द लिस्ट क्या करना है, मुझे सिंपल सा अपडेट करना है। इसका सिंटेक्स होता है हमारा लिस्ट नेम, और उसके बाद होता है हमारा इंडेक्स, और इंडेक्स के बाद हमारा होता है एलिमेंट, ठीक है, कि अपन को क्या उस जगह पे लाना है, अपडेट करना है अपनी लिस्ट के अंदर, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल हम लोग इसी लिस्ट में ले लेते हैं। यहाँ पे मान के चलो मुझे क्या करना है, इस लिस्ट को अपडेट करना है। अगर अभी मैं इस लिस्ट को प्रिंट करूंगा, जो भी हमारी ओरिजिनल लिस्ट थी, अगर इस लिस्ट को अभी मैं प्रिंट करूं तो क्या प्रिंट हो जाएगी, हमारी कंप्लीट लिस्ट। अब मुझे मान के चलो इसको अपडेट करना है, तो सिंटेक्स क्या कहता है हमारा, लिस्ट नेम, लिस्ट का नेम क्या है नम, इंडेक्स पोजीशन मैंने बोल दिया 4 इक्वल टू मैंने बोला 1000, ठीक है। मतलब 4 की पोजीशन तो मुझे क्या करना है 1000 प्रिंट करना है। और यहाँ पे मैंने एक मैसेज डाल दिया अपडेटेड लिस्ट, ठीक है। जो अपडेट की हुई लिस्ट है वो क्या है, यहाँ पे मैंने दिया अपडेटेड लिस्ट, ओके। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया है किसको, नम को। अब हमें ये देखना है कि 4 की पोजीशन पे रियलिटी में 100 आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो 4 मतलब कहाँ पे आ रही होगी पोजीशन हमारी, 0 1 2 3 4, मतलब 55 की प्लेस पे क्या आ जाना चाहिए, 100 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारा अपडेटिंग द लिस्ट का कॉन्सेप्ट चलता है और एग्जीक्यूट किया। तो देखो यहाँ पे यही हुआ ना, ओरिजिनल लिस्ट तो मेरी क्या थी, ये थी। 4th की पोजीशन जो हमारी 55 थी उसके प्लेस पे क्या आ गया, 100 आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपनी लिस्ट को अपडेट करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, कंप्लीट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं लिस्ट के ऊपर, जो आज मैंने आपको चारों ऑपरेशन बता दिए हैं, ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए होंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे लिस्ट में कौन कौन से मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो क्या है, जिन लोगों को भी, जो लोग भी चैनल पर नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे पाइथन आपको कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है। और नोट्स, सबसे बड़ी बात क्या है, नोट्स आपको फ्री मिल रहे हैं, आपको कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट आप नोट्स यहाँ से वेबसाइट से ले सकते हैं, इसलिए वेबसाइट पर तो आपको डेली विजिट करना ही है, ठीक है ना। वेबसाइट का नाम सब लोग जानते हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस.com, और जो दूसरी वेबसाइट बन गई है ये भी आप लोगों के लिए बनी है, बिल्कुल फ्री वेबसाइट रखी हुई है। अभी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, जिससे क्या है हर कोई इन फ्री क्लासेस का क्या करे, बेनिफिट्स ले सके, क्योंकि मार्केट में इन कोर्सेज की बहुत वैल्यू है और इनके लिए पैसा भी बहुत हम लोग को देना पड़ता है। बट मैं अभी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को लैंग्वेजेस क्लियर समझ में आने लगे, ठीक है ना। तो क्या है, आप लोग चैनल की डिस्क्रिप्शन, चैनल पर जो भी कोई प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी उन लोगों, जिन लोगों ने, वो क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। जिन्होंने भी लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था वो नहीं देखा है, एक्सेसिंग एंड ट्रैवर्सिंग, वो भी आप देख लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिस्ट कॉन्सेप्ट को खत्म कर देंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी वो हमारी स्टार्ट होगी किसकी, टपल की, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। हेलो।